नमस्कार सर, मेरी एक प्रॉब्लम है। मुझे प्लान देना नहीं आता, मुझे डेमो देना नहीं आता, मेरी अपलाइन बहुत दूर है। सर मैं क्या करूं? नो प्रॉब्लम, है ना समाधान। इस वीडियो को आप देखें, अपनी अपलाइन से मंगवाएं या अपनी अपलाइन से शेयर करें या अपने नई आज ज्वाइनिंग करी है अपने, उसको शेयर कर दें। इसमें आपको प्लान भी मिलेगा, इसमें आपको डेमो भी मिलेगा, इसमें आपको शेयरिंग भी मिलेगी। किस तरह से यहाँ पे लोग पैसा कमा रहे हैं दोस्तों, यही वीडियो दिखा दिखा के मैंने आज 1+ की इनकम ली है। 18 महीने में कार फंड, टूर फंड, हाउस फंड लिया है, डायमंड डायरेक्टर निकाला है मैंने। यही करते करते मेरी टीम में 5 लोग कार फंड में कदम रख चुके हैं। यही करते करते मैंने मलेशिया किया, उसका 50,000 मेरे खाते में आया। यही करते करते मैंने क्या किया, क्या किया, मेरे लीडरों ने श्रीलंका क्वालिफाई किया, 12 लीडरों ने। और यही करते करते हम कई लीडर्स क्रूज पे गए हैं समुद्री जहाज के बीच में। और यही करते करते अब मैं पटाया जा रहा हूँ। बस यही वीडियो दिखाते दिखाते, यही प्लान दिखाते दिखाते, हाँ, जब मेरी अप्लाइंग कहीं बाहर हो तो मैं उनको कॉल करके उनका आपसी बात करवा सकता हूँ, जिसे कहते हैं हम क्या, तीसरी आंख, थर्ड कॉम्बिनेशन। यानी कि हम तीसरी अपनी अपलाइन से बात करा सकते हैं, आप अपनी अपलाइन से बात करा सकते हैं और क्लोजिंग कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं, देखते हैं डेमो, प्लान और शेयरिंग। वेल, देगा। पैसिव इनकम या डायरेक्ट सेलिंग समझने से पहले हम लोग समझते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है, आज का जो मार्केट वो कैसे चलता है। देखिए, एक चेन बनी हुई है। कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है और एक कस्टमर है जो सामान खरीदता है। अब कंपनी में 35 रुपए का सामान बनता है, डिस्ट्रीब्यूटर पर जाते जाते 45 का हो जाता है क्योंकि उसने अपना प्रॉफिट लेना है। होलसेलर पे गया तो 65 का हो गया, रिटेलर पे गया 75 का हो गया, कस्टमर खरीदता है 100 रुपए में। अब यहाँ पर कस्टमर की जेब खाली होती है, उसको कोई भी बेनिफिट उसका नहीं मिलता। मिडिल मैन एंजॉय करते हैं, ये लोग पैसा कमाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या होगा, अब डायरेक्ट मैन्युफैक्चर कंपनी से कस्टमर को, यानी कंपनी से सीधे आपके पास ये सामान पहुंचता है। तो मिडिल मैन कोई नहीं रहेगा। जब मिडिल मैन नहीं रहेगा तो पैसा बचेगा। जो पैसा बचेगा ये करोड़ों अरबों रुपया होता है टर्नओवर के हिसाब से, उसका बेनिफिट कंपनी आपको देती है। यहीं से वो लाखों करोड़ों रुपए लोग कमाते हैं। तो एक चीज क्लियर होगी कि पैसा कहां से आएगा। जो हम आपको सामने रखेंगे तो पैसा यहां से आएगा। अभी तक भी वो पैसा मार्केट में बट रहा है, अब वो पैसा डायरेक्ट आपको कमाने का मौका मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग के बेनिफिट की बात करें, सबसे पहले तो लो इन्वेस्टमेंट। हम अपने रोजमर्रा का सामान जो बाजार से लाते हैं वही सामान यहाँ से खरीदते हैं, तो मैं तो उसको नो इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो शुरुआत बिना इन्वेस्टमेंट के होती है। जब इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क जीरो हो जाता है। और हम बात करते हैं प्रीवियस एक्सपीरियंस की, यानी पहले कुछ किया है तब मैं करूंगा, ऐसा नहीं है। आपने कुछ भी आज से पहले नहीं सीखा है तो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। यानी आप अगर वर्किंग नहीं हो, कई लोग लगता है ना कि मैं, कोई मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं मांगेगा। यहाँ कुछ नहीं है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। 18 साल से ऊपर हो आप कर सकते हो। कोई जगह की जरूरत नहीं है तो बिजनेस, लेकिन दुकान खोलने की जरूरत आपके पास नहीं है। कोई मैन पावर रखने की जरूरत आपके पास नहीं है। एक पैसिव इनकम सोर्स आपको मिलेगा सिस्टम बनने के बाद। टाइम फ्रीडम आपको मिलेगी, यानी एक समय के बाद काम ना भी करेंगे तो भी आपके पास पैसा आएगा, आप इंजॉय करेंगे, पैसा आते रहेगा। और जनरेशन टू जनरेशन ये बिजनेस ट्रांसफर होने वाला बिजनेस है। ये है डायरेक्ट सेलिंग के फायदे। अगर हम बात करते हैं इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की, जिसका नाम है मोदी केयर, जो 1996 में स्टार्ट हुई। मिस्टर समीर मोदी जिन्होंने इसको स्टार्ट किया, आज लाखों डायरेक्ट सेलर के लिए एक उम्मीद की किरण बने हैं, जहां पर की लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म बंदा यहाँ से पैसा कमा सकता है, करियर बना सकता है। मोदी ग्रुप की बात करते हैं, श्री राय बहादुर गुजराल मोदी जिन्होंने मोदी ग्रुप की स्थापना करी। 1933 का एक ग्रुप है। और श्री के मोदी जी उनके बड़े बेटे इस विरासत को आगे ले गए। आज समीर मोदी जी इसको लीड कर रहे हैं। अगर मोदी केयर के प्रोडक्ट रेंज की बात करते हैं, बहुत बड़ी रेंज यहाँ पर है। 750 से अधिक प्रोडक्ट हैं जो कि क्वालिटी की गारंटी के साथ आपको मिलते हैं, जिसमें हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट होते हैं। यानी हेल्थ संबंधी कोई भी दिक्कत है उसका समाधान आप यहाँ से मिलता है। किसी को डायबिटीज का समाधान मिल जाता है, किसी को कोई भी कोलेस्ट्रॉल का हो, बीपी का हो, जो भी दिक्कत है, ज्वाइंट पेन है, यानी कोई भी हेल्थ इश्यू है उसका समाधान आप वेल्थ के प्रोडक्ट के थ्रू, यानी यहाँ पर साई वैदिक प्रोडक्ट से आप ले सकते हो। कॉस्मेटिक की वर्ल्ड क्लास रेंज आपको मिलती है, होम केयर, पर्सनल केयर, बहुत सारी रेंज है। ठीक है। अलग अलग इनकम है 12 तरह की। क्या वो इनकम है, 72% का पे आउट बढ़ता है। यानी कंपनी में जितना भी बिजनेस वॉल्यूम होगा उसका 72% डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसमें, आप में और हम में। ये वही पैसा है जो लाखों करोड़ों रुपए बटेगा।
कस्टमर बेनिफिट की बात करते हैं। कोई अगर आदमी यहाँ पर आता है, वो कहता है मुझे बिजनेस नहीं करना है, मुझे केवल कस्टमर बनना है, यानी कि मैं यहाँ से सामान लेना चाहता हूँ, मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई बात नहीं, तो भी आप अगर आप देखते हैं अप टू 33% का, तो उसको जो है रिटेल प्रॉफिट, एमआरपी पे लगभग 25% का रिटेल प्रॉफिट है। लॉयल्टी प्रोग्राम का फायदा 25% ये हो गया, प्लस रिपर्चेज प्रोग्राम यानी ऑफर आपको मिलते हैं 12% के आसपास। टोटल मिला के 60% के आसपास का आपको एक कस्टमर को 50 से 60% का बेनिफिट चले जाएगा। लॉयल्टी प्रोग्राम क्या है? ये सबसे खूबसूरत प्रोग्राम यही है, ये 1800 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। एक एग्जाम्पल आपके सामने लेते हैं, 6 महीने घर का सामान हमने लिया तो 7वें महीने घर का सामान आपको फ्री मिलता है। एग्जाम्पल है, आपने मान लेते हैं पहले महीने 2500 का लिया, 2500 आपने 6 महीने सामान लिया, तो 6 महीने का एवरेज कितना है? 2500 आया। 7वें महीने 2500 का सामान आपको फ्री मिल जाएगा। फिर अगले 6 महीने आपने फिर 2500 का लिया जी, तो अगले 6 महीने का एवरेज 2500 हो गया, ये भी फिर आपको फ्री मिल गया 12 महीना पूरा होने पे। फिर कंपनी देखती है कि साल भर आपने क्या लिया, एवरेज क्या है, साल का एवरेज भी 2500 आया, तो फिर 2500 और हो गया। तो यानी अगर आप 2500 रुपए महीने का सामान भी अगर आप मोदी का से लेते हैं, तो साल में आपको 7500 रुपए का सामान आपको फ्री मिलता है। अपनी खरीदारी का 25% ये बैठता है। कितना ले सकते हैं? कैपिंग इसकी 10,000, यानी कि 30,000 रुपए महीने का, 30,000 रुपए आपकी साल की बचत हो सकती है। कैसे? ऐसे मान लेते हैं आपके पास भी आपने खरीदारी करी, प्रोडक्ट अच्छे लगे, आपके आस पड़ोस के लोग भी अगर आपसे मंगाने लग गए हैं, और ऐसे करके आपके 10,000 रुपए महीने की आप खरीदारी अपनी आईडी पे करते हो। 6 महीने का एवरेज 10,000, अगले 6 महीने का 10,000, साल का एवरेज 10,000, तो आप 30,000 रुपए तक यहाँ से आप लॉयल्टी बेनिफिट ले सकते हो। बहुत बड़ा फायदा है। उसके बाद रिपर्चेज प्रोग्राम, यानी जब हम खरीदारी करेंगे, हर महीने घर का सामान होगा, हर महीने लेके आएंगे, अगर आप 1000 रुपए का सामान भी लाते हो तो आपको 100 से 200 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। 1 रुपए देना पड़ता है केवल बिलिंग का। अगर आप 2000 रुपए का सामान लेते हैं, तो आपको लगभग 250 से 350 रुपए के बीच का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। अगर आप 3000 रुपए का सामान लेते हैं, 400 से 500 रुपए के बीच का सामान आपको फ्री मिलता है, गिफ्ट मिलता है। 5000 से सामान लेते हैं, 5000 से ऊपर का, तो आपको 700 से 900 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। ये रीपरचेज प्रोग्राम लगभग 12% का फायदा आपको यहाँ पर मिलता है। इसी के साथ एक प्रोग्रेशन बोनस भी आपको मिलता है कि अपनी आईडी पे जब आप परचेज कर रहे होते हैं, अगर आप यहाँ पर एडवाइजर बनते हैं, तो आपको अपना कैशबैक भी आपको मिलता है। इसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा, लगभग 6% तक आप अपनी आईडी पे कैशबैक भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं पावर ऑफ 4। यहाँ पर है, अगर आप एक टीम डेवलप करते हैं, अब ये उन लोगों के लिए चर्चा हो रही है जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, सपने पूरे करना चाहते हैं। तो यहाँ पर पावर ऑफ 4 की बात करेंगे, तो अगर आप टीम बनाते हैं, यानी आपने सामान खरीदा, आपको अच्छा लगा, आपने आज के पड़ोसी लोगों को बताया है भाई आप घर का सामान कहाँ से लाते हो, आपने एक नया सिस्टम देखा, उसके बेनिफिट आपको जो मिलने जा रहे हैं वो ये रहेंगे, किसी के हेल्थ इश्यू ठीक हो गए परिवार में, वो किसी को रिकमेंड करेगा। नेचुरल हम वैसे भी करते हैं, अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिल सकता है, ये अप टू 6%, यानी डायरेक्टर से नीचे, आगे आपको समझ में आ जाएगा, उनके लिए प्रोग्राम है। ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं माइलस्टोन 1 पावर ऑफ 4 का। जब आप 50 पीबी की अपनी परचेजिंग, 50 पीबी 3 से 3,500 के बीच में आपको बैठेगा, इतना आपका घर का सामान 4-5 हजार का जनरली लगता है, हम तो 3 से 4 हजार के बीच की बात करते हैं जो आप यहाँ से लेते हैं। और अपने 4 लोगों को आपने यही चीज रिकमेंड कर दी, यानी आपने सामान लिया और 4 लोगों को रिकमेंड कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, आपको यहाँ पर अप्रोक्स 1000 रुपए की इनकम आ जाएगी। जी हाँ, आपने सही सुना, लगभग 1000 रुपए के आसपास आपका यहाँ पर कैश आपके खाते में आता है। क्या किया आपने? 50 पीबी अपना किया, 4 लोगों को 50 पीबी करा दिया, तो आपको लगभग 1000 रुपए की इनकम आपकी होती है। अब आपने 50, यानी आपका रोजमर्रा का सामान जो आप ले रहे हो, कितने का? कोई 3-4 हजार का सामान, आपका घर का कहीं कहीं से आना था, आपने अपने 4 और दोस्त बना लिए जिनको कि आप ये दिलाना शुरू किया। हर महीने आपको वो खरीदारी करेंगे, आप भी खरीदारी करेंगे, हर महीने का फिक्स हो गया जी आपकी ये इनकम। अब जब ये इनकम फिक्स हो जाएगी, आपको 1000 रुपए आ रहा है, जो आपके साथ के लोग हैं ये भी तो 1000 रुपए कमाना चाहेंगे। माइलस्टोन 2 कहता है, यदि आप हम 4 लोगों को रिकमेंड करते हो, उनसे कहते हो भैया आप भी 1000 रुपए कमाओ, और आपने शुरुआत करी, और आप 4 लोगों को आपने बताया, मान लेते हैं अगले महीने 4 तो नहीं, 2 लोगों ने तो अपने 4-4 किए, 2 लोगों ने 2-2 कर लिए, लेकिन सेकंड जनरेशन में आपके टोटल 12 लोग हो गए जो 50-50 पीवी की परचेजिंग कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो आप यहाँ पर क्या है, माइलस्टोन 2 अचीव करते हैं। देखो कोशिश आपने क्या करी, चारों को 4-4 कराना, उनको 1000 रुपए दिलाना, लेकिन 2 लोग तो कर गए,
2 लोग नहीं कर गए, 2 लोगों के 2-2 हुए, लेकिन टोटल 12 लोग अगर आपके नीचे हो गए हैं, सारे लोग आपके 50 पीवी परचेजिंग करते हैं, लगभग 2000 रुपए की इनकम तब भी आपको मिलेगी। हमारा फोकस है अपने 4 को उनके 4 कराना, लेकिन इस प्रोसेस में अगर ये अटक भी गए तो भी 2000 रुपए आपको मिल रहे हैं इतना होने पे। माइलस्टोन 1 टू डायरेक्टर हमने करना बेसिकली ये है, 1 टू डायरेक्टर ही जाना है। यानी अगर 4 लोगों को रिकमेंड करके 1000 रुपए मुझे बन रहे हैं तो मैं उन चारों को फोकस करूं 1000 रुपए कमाने में। यानी कि जब एक आदमी 50 पीवी अपना करता है, 4 लोगों को 50 पीवी कराता है तो कितना होता है? 250 पीवी होता है। यानी 4 लेग हैं आपकी, तो 4 लेग में कितना हो गया टोटल मिला के? 1000 हो गया। 100 पीवी आपने अपना किया, टोटल 1100 जीपीवी हो गया। ये करते ही आप डायरेक्टर बन जाते हैं, और जब आप डायरेक्टर बनते हैं लगभग यहाँ पर आपको 5 से 6000 रुपए की इनकम आती है। यानी मैं अगर अपने 4 लोगों को 1-1 हजार कमाने में मदद करता हूं तो मुझे 5000 रुपए आता है। सीधी सीधी बात ये है। ये इनकम हो सकता है 6000 7000 भी हो सकती है, मैं मिनिमम कह रहा हूं, जो आएगा ही आएगा। तो ये ही एक बिजनेस है। इतना अगर आपने समझ लिया ना, ये बिजनेस यही है। यही बिजनेस आपको लाख रुपए भी देगा, यही बिजनेस 10 लाख भी देगा। करना यही, आप पावर ऑफ लोगों को रिकमेंड करूं, उनको आगे जो मैं कमा रहा हूं वो कमाने में उनकी मदद करूं। आपने 1000 रुपए कमाया, 4 लोगों को मदद करी 1000 रुपए कमाने में, तो आपको यहाँ पर 5 से 6000 रुपए आ गए। जब आप डायरेक्टर बनते हैं तो कंपनी का 17% का डायरेक्टर बोनस का पूल होता है, उसके आप हिस्सेदार बनते हैं, जिसमें आपको डायरेक्टर बोनस आपको मिलता है। प्लस डायरेक्टर बनने पे आपको एक वेकेल बोनस मिलता है, 3% का कंपनी का पूल है, उसका भी आप पार्टनर बनते हैं। लगभग 2500 रुपए कैपिंग है इसकी, ये आप यहाँ से एंजॉय करते हैं। पर मंथ आपको 2500 रुपए तो वेकेल बोनस के रूप में मिलेगा, जो आप स्कूटी की किस्त बांध सकते हैं। नेशनल ट्रेवल फंड मिलता है, स्पेशल डायरेक्टर के लिए पूल है 4% का, डायरेक्टर और सीनियर डायरेक्टर के लिए देखो 5000 रुपए आपको ट्रेवलिंग के लिए भी मिलता है। ये टोटल मिला के आपको 17% डायरेक्टर बोनस के पूल में चले जाता है डायरेक्टर, 3% का वेहिकल बोनस में चले जाएगा, 4% नेशनल ट्रेवल बोनस में चले जाता है। ये सारी इनकम लेते हुए वो व्यक्ति यहाँ से डायरेक्टर बनता है, 5 से 6000 रुपए की इनकम लेता है। कब? जब वो मिनिमम डायरेक्टर करता है, यानी केवल 1100 पीवी करता है, जीपीवी होता है। यदि वहीं पर वो आदमी 18,000 रुपए भी कमा सकता है, यदि उसके पास भी आपके 4 लेग हैं, आपने 250 की जगह 1000 जीपीवी के लेग हो गई आपकी। कौन कह रहा है कि आपसे भैया आप केवल यहाँ पर 250 पीवी करो एक लेग में, उसी लेग में लोग बढ़ सकते हैं। तो अगर आपका 1-1000 पीवी हो गया तो भैया 18,000 भी आप डायरेक्टर पे आप मिनिमम 5000 ले रहे हो, 18,000 रुपए तक भी आप जा सकते हो। गुड मोदी केयर मॉर्निंग लीडर्स, ममता बोहरा काशीपुर उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। आज मुझे मौका मिला है मोदी केयर के एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट डज़ॉल का सिंबॉलिक डेमो दिखाने का। इसके लिए मैंने अपने हाथ में शू पॉलिश का स्टेन लिया है और मैंने पेन का स्टेन लिया और साथ ही साथ ये लिपस्टिक का स्टेन लिया है, आप देख सकते हैं। इसके लिए मैं केवल 1 ड्रॉप अपने डज़ॉल की इसमें अप्लाई करती हूँ और इसको रिमूव करने की कोशिश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इसे मैंने रिमूव किया है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ का स्टेन तो चला गया, बट ये स्टेन जो है इस कपड़े में आ गया है, इस कॉटन में आ गया है, व्हाइट कपड़े में। अब इसे मैं बिना किसी एक्स्ट्रा डिटर्जेंट के, बिना किसी एक्स्ट्रा डज़ॉल के, इसको सिंपल सादे पानी में मैं इसको वॉश कर रही हूँ। तो ये जो दाग है यहाँ से भी चला गया है। आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये व्हाइट हैंकी है ये एकदम क्लीन हो गया है। फ्रेंड्स बताना चाहूंगी कि डज़ॉल में कोकोनट ऑयल और विटामिन ई की गुडनेस है। ये हमारे कपड़ों के स्टेन को, साथ में दीवारों में कोई अगर दाग लग जाते हैं उसको, और वुडन सरफेस को ये एकदम क्लीन करता है। साथ में जो किचन में जिद्दी ऑयल के जो दाग हो जाते हैं तो उसे भी ये एकदम क्लीन करता है। ये बहुत ही कम एफर्ट में बहुत अच्छी क्लीनिंग हमें देता है। इसे क्लीनिंग का एक्सपर्ट हम कह सकते हैं। जैसा नाम है डज़ॉल, वैसा ही इसका काम है। थैंक यू मैम। दोस्तों, मेरा नाम अनुजा बाग है, मुंबई से हूँ। दोस्तों, हमारे इतने अच्छे अच्छे कपड़े हम पहनते हैं और कभी कभी किचन में काम करते समय या जनरल इसमें भी हमारे कपड़ों में ना ऐसे दाग लग जाते हैं, कभी ग्रीस का, कभी हल्दी का, कभी लिपस्टिक और काजल का भी। तो इसीलिए हमारे पास है मोदी केयर का वॉशमेट प्री वॉश, जो एक स्टेन रिमूवर है।
इसमें एक्टिव एंजाइम्स है जो हमारे सूखे दागों पर, कपड़ों के सूखे दागों पर हम इसको लगा देंगे और इनको लगा के हमें 5 से 10 मिनट छोड़ देना है। 5 से 10 मिनट छोड़ने के बाद नॉर्मली जैसे हम लोग कपड़ों को वॉश करते हैं वैसे हम कपड़ों को वॉश करेंगे। तो मैंने इंस्टेंटली लगाया, मैं आपको इंस्टेंटली इसको वॉश करके बताती हूँ। मैं बताना चाहूंगी ये मोर ऑफ फॉर्मूला में बिल्कुल भी कपड़ों को घिसने की जरूरत नहीं है, तो हमारे कपड़ों की क्वालिटी भी अच्छी रहती है। स्पेशली जो शर्ट के कॉलर स्कर्फ्स रहते हैं जिसपे लगा हुआ मेल घिसके कॉलर का फट भी जाते हैं, तो अगर आप प्री वॉश यूज करते हैं तो हमारे हस्बैंड्स के, हमारे खुद के भी शर्ट्स के कफ कॉलर को हम अच्छे से रख सकते हैं, साड़ियों के फॉल को अच्छे से रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्री वॉश को लगा के थोड़ी देर रखा था और अभी इसको मैं वॉश कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि इसमें से दाग जो है वो छूटने लगे हैं, क्योंकि मैंने अभी इंस्टेंटली किया है तो थोड़ा सा दोस्तों लगेगा। तो हमारे कपड़ों की भी चमक बरकरार रखता है मोदी केयर का प्री वॉश। तो ऐसा ही मैजिकल प्रोडक्ट आपको दिखाना चाहूंगी। जो भी काले दाग थे वो सब मेरे कपड़े में से निकल गए और कपड़ा पूरा साफ हो गया है। तो थैंक यू। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता तो पहले भी चल गया था, उन्होंने कुछ एक डायरेक्ट सेलिंग अपनी करी भी, पर जो उनको कहते हैं ना परवान चढ़े उनके सपने, वो मोदी केयर में आकर के चढ़े। तो आइए जोरदार तालियों के साथ हमारे टॉप रैंक अचीवर शिवेंद्र शर्मा जी को स्क्रीन पर बुलाना चाहेंगे। शिवेंद्र जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच गुरु माँ। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सभी लीडर्स को, और आपका हमेशा शुक्रगुजार हैं, सारे अपलाइन का शुक्रगुजार हैं। और आप हमेशा जो कहती है कि मोती दान जिनके पूर्व जन्म में किए हुए हैं उन्हीं को मोदी केयर समझ में आता है, तो ऐसा ही चमत्कार 11 साल पहले मेरे साथ हुआ और वाराणसी में मुझे ये मोदी केयर मिला था। वाराणसी को लाकर के हमें प्लान बताया गया था। जैसा कि मैम ने बताया कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में थोड़ी सी अनुभव थी, बहुत ज्यादा अनुभव नहीं था, जो कुछ सीखा यहीं पे सीखा। और घर की हालत इतनी अच्छी थी कि 1000 रुपए के कमरे लेकर के मैं रहना शुरू किया था, किराए के कमरे में, इसी शहर में। और अभी आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, हमारे यहाँ हाउस बोनस आता है। और ये मैं कोई वर्चुअल फोटो नहीं है जो आप देख पा रहे हैं, ये नेचुरल फोटो है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। और ये घर अभी हमने कुछ दिन पहले लिया है 1.25 करोड़ रुपए का, जो मोदी केयर के माध्यम से और गुरु माँ और सारे अपलाइन और सभी मोदी सर के आशीर्वाद से मिला है। गाड़ियों की सपना लेकर के यहाँ आए थे कि एक बाइक कम से कम मिल जाए, और घर में एक टूटी हुई बाइक थी, तो पहली नई बाइक भी मैं ही लाया घर में। और फिर गाड़ियों की लाइन लगा दी, 3-3 गाड़ियां ली। लास्ट जो गाड़ी है लगभग 25 लाख रुपए की गाड़ी है, जिससे अभी हम घूमते हैं। बड़ी बात ये नहीं है, दर्जनों विदेश यात्रा मिली और बहुत सारे लोगों को गाड़ियां मिली, यानी 124 लोग इस समय मेरे टीम में कार से घूम रहे हैं। टू व्हीलर भी बहुत सारी गाड़ियां आई। और छोटा सा, जैसा मैम ने बताया कि सिंपल सी बात है कि उत्पाद घर का इस्तेमाल करना है, और अगर आपको बेहतर लगे तो आप अपने जानने वाले लोगों को बताना है। तो इतना छोटा सा काम समझने के बाद जैसे मुझे लगा कि मुझे तो अलाउद्दीन का चिराग मिल गया, और मैं हर दिन इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से सीखना शुरू किया। और आज मोदी केयर के जो टॉप रैंक है उसको पिछले 2020 से लगातार लीड कर रहा हूँ, और अपने साथ बहुत सारे लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को बढ़ा रहा हूँ। तो बहुत मजा आ रहा है। एक डिसीजन आज आपका आपकी पूरी जिंदगी को ऐसे जगह पे ला सकती है जिसका आप कल्पना नहीं किए होंगे, और ऐसे आपको सुकून दे सकता है, और आप अपने पूरे खानदान, परिवार, समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। धन्यवाद। इतना वजन रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर में नहीं है जितना इस हार में। अगर इसका वजन उठाना है तो यहाँ आना चाहिए। यस और नो? राइट। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विजय अग्रवाल है, बेसिकली बड़ौदा गुजरात से हूं, और इस बिजनेस को, मोदी केयर बिजनेस को 9 जनवरी 2016 से पूरे दिल, दिमाग और पूरी आत्मा से कर रहा हूं। इस बिजनेस में आने से पहले ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया। पानी के पाउच बेचना, घर का न्यूज़पेपर डालना, सुबह 4 बजे उठ के न्यूज़पेपर डालने जाता था, निरमा कंपनी में जॉब जाता था, शाम को 7 बजे घर आता था, मेडिकल स्टोर पे जॉब जाता था, रात को 11-12 बजे घर पे जाता था। और आप यकीन मानना, वो 12-12, 18-18 घंटे काम करने के बाद में 4,500-5 हजार रुपये हाथ में आता था। 10 बाय 10 के आलीशान बंगले में रहते थे हम, 10 बाय 10 के आलीशान बंगले में, बराबर। और आप यकीन मानिएगा, मैं आप बता रहा हूं आपको कि जब इस बिजनेस को देखा, राइट, मेरा एक दोस्त मुझे एक सेमिनार में लेकर गया, और सेमिनार में जब गए तो सब लाखों की बात कर रहे थे। मैं पीछे पड़ा खड़ा हंस रहा था कि ये कब खत्म और कब मैं निकलूं, क्योंकि मेरे पापा ने बचपन से सिखाया, बेटा जिस गांव जाने का नहीं उसका रास्ता नहीं पूछने का। अपने खानदान में किसी ने लाख नहीं कमाया, अपने को कमाने का नहीं।
और आप यकीन मानिए, मैंने ये बिजनेस देखने के बाद घर गया, मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पापा जबरदस्त है, और अपने दुख के दिन गए। मेरे पापा ने हंसते हुए मुझे मोटिवेट करते हुए कहा कि बेटा अपने को ऐसा कोई काम नहीं करना, बराबर ऐसा काम करेंगे तो अपनी इज्जत चली जाएगी। मैंने कहा पापा जो चीज है नहीं उसकी चिंता क्या करनी। हाँ, एक गरीब आदमी को हमेशा ये प्रॉब्लम रहता है कि उसकी इज्जत चली जाएगी। मैंने कहा होती तो पैसा होता, हाँ के ना, बराबर। मैंने कहा ये काम, और मैंने बहुत समझाया, मेरे पापा ने बोला कि अपने को करना नहीं है, और उस दिन मुझे समझ में आया कि पापा को समझाना और हाथी को रिक्शे में बिठाना इक्वल है। ऐसा होता है क्या, बराबर। तो जिस दिन 167 आया मुझे समझ में आ गया शी इज प्रेग्नेंट। अब तो सिर्फ 9 महीने की राह देखनी है। आज मोदी केयर में 6.5 साल पूरे होने आए। आज मोदी केयर में 6.5 साल पूरे होने आए। पहला चेक 167 का था, हाईएस्ट पे आउट मोदी केयर से 6.5 लाख रुपया महीना। आपका नाम? मेरा नाम लवली है, राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। ओके। कितने टाइम से मोदी केयर कर रही हैं आप? मेरे को 2.5 साल हो गया मोदी केयर बिजनेस करते हुए। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने मोदी केयर को बाई चॉइस ज्वाइन किया था। मुझे कमाना था बहुत सारा पैसा, 5 लाख 10 लाख मंथली। तो फिर मैंने सर्च किया कि कौन सी कंपनी करनी चाहिए, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, मुझे अच्छी कंपनी चाहिए थी। तो मैंने टॉप 10 कंपनीज को गूगल पर सर्च किया, आपस में सारे प्लान कंपेयर किए। वेरी गुड। मुझे सबसे प्लान अच्छा लगा मोदी केयर का, और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। वेरी गुड। और तब से लगातार अब मैं बिजनेस किए जा रही हूँ। मतलब मैं इसको नौकरी की तरह करती हूँ। वेरी गुड है ना, प्रॉपर ऐसा नहीं चलता फिरता, ऐसा नहीं करती। 2.5 साल हो गया है, फिलहाल डायमंड डायरेक्टर हूँ, और 2,12,000 रुपये की इनकम यहाँ से उठा रही हूँ। ये जितने भी हाउस मेकर्स हैं उनको तो ये बिजनेस जरूर करना चाहिए। लॉस तो कुछ है ही नहीं, कुछ खो तो हम वैसे भी नहीं रहे हैं। बिल्कुल। प्रोडक्ट हम ऑलरेडी यूज करते हैं। और मेरे हस्बैंड ऑफिसर है, गवर्नमेंट जॉब में है, सेल टैक्स डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर है। चलिए उन्हीं के हस्बैंड से सुनते हैं। सर आपका नाम प्लीज? नमस्कार, मेरा नाम देवशाह सिंह कुशवाहा है। क्या बात है जी, आज तो बड़े खुश दिख रहे हो। और दिन तो आप वेबिनार लेते रहते हो, आज तो आप मूवी देख रहे हो। अरे भाई मैं चिल कर रही हूँ। ऐसा क्या मिल गया आपको? आज 2024 का सबसे हाईएस्ट पे आउट आया है मुझे, इसीलिए। अरे क्या बात है, मुझे भी बताओ, मैं भी देखूं। हाँ तुझे बताती हूँ ना, और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो ये देखो, लवली सिकरवार, दिसंबर 2024, दिसंबर मंथ की जो मेरी इनकम है वो है 10,02,916 रुपए। टीडीएस दूसरे फंड काटने के बाद अकाउंट में आया है 9,64,357 रुपए। बैंक प्रूफ भी दिखा देती हूँ मैं आपको। देखो ये बैंक का प्रूफ है। 9 जनवरी 2025 9,64,000 के आसपास पैसा आया है। अरे बहुत शानदार दी। और ये काम किसी और हाउसवाइफ को आपके साथ करना हो तो उन्हें क्या करना होगा? कुछ नहीं। कम अवस्था में इन्होंने शुरुआत किया और आज कामयाबी बुलंदियों तक पहुंच गई हैं। ये एक मिसाल, एक मसैया बन चुकी है जो यंगस्टर्स के लिए है कि अगर आपको कुछ सोचना है, कुछ बनना है तो बन सकते हैं। बल्कि इन्होंने ये दिखाया है कि परिवार की खुशी के लिए, पेरेंट्स की खुशी के लिए अगर आपने सोचा है तो कर सकते हो। 70 लाख का घर देना, बड़ी गाड़ी देना, आज के बच्चे नहीं सोचते। और मुझे गर्व है कि आज ये दोनों हमारे कंसल्टेंट हैं, दोनों मोदी केयर में मिले, दोनों की शादी मोदी केयर के द्वारा हुई। तो आज सिर्फ आज़ादी नहीं पर मैच मेकिंग भी मोदी केयर करता है। आपका क्या कहना है? मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, और कॉलेज में जब मतलब मुझे ये पता था कि ये सब बेकार के काम होते हैं, इसमें कुछ नहीं रखा होता। और पापा बोलने लगे तू कर ले। वो ना कोई बड़ा सेमिनार अटेंड करके आए थे, सुरेखा मैम को सुन के आए थे, तो उनमें तो एकदम ना भूत चढ़ा हुआ था मोदी केयर का। और मेरे को बोले तू कर ले, मैं तो तेरे को बता रहा हूँ, और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तू कर ले। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब पापा के इंसिस्ट करने पे मैंने स्टार्ट कर दिया। और जब स्टार्ट किया तो क्या हुआ कि बहुत सारे चैलेंजेस आए। स्टार्टिंग में लोग मना करते थे, भगा देते थे। कभी कभी मैं मीटिंग करने जाती थी और मुझे अंकल चिप्स दे के बिठा देते थे कि बेटा आप जाओ साइड में बैठो। कहीं मायूसी नहीं होती थी? सर बहुत बार होती थी, रोती थी। मैं अपने अपलाइन से जाके शेयर करती थी, मनोज मलिक सर और सारिका मैम के आगे रोती थी। बहुत बार सोचा छोड़ दूं। सर जब 10,000 रुपए की इनकम आई थी सेकेंड ईयर में तो बहुत रो रही थी। और हमारे जो सर है तरुण बजाज सर, उन्होंने बोला कि कोई नहीं बेटा, कॉलेज में 10,000 भी कौन कमाता है, तुम 10,000 तो कमा रही हो ना, खुश रहो, जो आ रहा है खुश रहो। तो बस खुश रही और फिर आगे बढ़ती। और अब कितना कमाती हैं आप? सर अब 50,000 रुपए एक दिन का।
बहुत अच्छा चल रहा है। जैगवार कार अचीव कर चुकी हूँ और बहुत जल्दी एक और लग्जरी कार लेने वाले हैं, वो हस्बैंड बताएंगे कौन सी है। और सर 9 फॉरेन ट्रिप्स ले चुकी हूँ। और आप चुप चुप से क्यों बताइए कि कैसे इनका चुनाव किस आधार पे हुआ है कि ये खूबसूरत हैं, जवान हैं या 15 लाख रुपए महीना कमाती हैं इस वजह से? हम दोनों पुराने दोस्त थे, तो फेसबुक पे काफ़ी सालों बाद बातचीत हुई। अच्छा। तो फेसबुक पे अक्षी ने अप्रोच किया था इसी बिजनेस को लेके, तो मैंने साफ मना कर दिया अक्षी को। दिमाग में एक चीज़ थी कि तू एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता है, ये साबुन पाउडर तेल का काम नहीं करना, घर का नाम खराब हो जाएगा जी। तो अक्षी ने मेरे को बोला जयपुर में एक इवेंट है वहाँ चल, उसके बाद मैं तेरे सामने मोदी केयर का नाम नहीं लूँगी, तेरे को करना है नहीं करना वो तेरी चॉइस होगी। तो मैं जयपुर में उस इवेंट में पहुँचा, वहाँ देखता हूँ कि वहाँ एक नहीं दो नहीं 50 लोग आके स्टेज पे बता रहे मेरी इतनी इनकम है, मेरी इतनी इनकम है, मैं जैगवार गाड़ी ले चुका हूँ, मैं फॉर्च्यूनर गाड़ी ले चुका हूँ, मैं ऑडी गाड़ी ले चुका हूँ। मेरा तो वहाँ पे दिमाग खराब हो गया, यार ये क्या चल रहा है। तो वहाँ से मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि जब 50 लोग कर रहे हैं तो सही होगा। अक्षी ने भी जैगवार ले ली, तो ये कुछ ना कुछ है इसमें। वहाँ से आते मैंने अपनी नौकरी छोड़ी थी और इस बिजनेस में आ गया था, फुल टाइम इस बिजनेस को किया फिर। राइट, तो अब दोनों मिलके आप आगे बढ़ेंगे और लोगों को इसी तरह से इंस्पायर करते रहेंगे। समीर जी के बारे में क्या कहना है आपको? सर के लिए बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सर आई लव यू। ही कोई घर ऐसा हो जिस घर में दर्द ना हो, और दर्द अगर है तो निश्चित रूप से उस घर में कहीं ना कहीं तकलीफें भी रहती हैं, उस घर में कहीं ना कहीं उदासी भी रहती है, उस घर में कहीं ना कहीं निराशा भी रहती है। क्योंकि अगर एक बार ये आर्थराइटिस हो जाती है तो चलना फिरना जीना दूभर हो जाता है। आप छोटे से छोटे काम करने के लिए भी मोहताज हो जाते हैं। क्या होता है, आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, सीढ़ी उतर रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है। आप कुर्सी पे बैठ के भागवत सुन रहे हैं और भागवत सुनने के बाद में जैसे ही आप खड़े होते हैं आपकी जान निकल जाती है। 10 कदम चलना होता है, बहुत जरूरी काम है, लेकिन फिर भी आप अवॉइड करते हो। क्यों? क्योंकि जब चलेंगे तो घुटनों में दर्द होगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास में कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिस सप्लीमेंट्स को आप रेगुलर बेस पे अगर यूज करेंगे तो हो सकता है, संभावना इस बात की बहुत ज्यादा है कि आपको अपने नीज को रिप्लेस ना कराना पड़े। आपके डॉक्टर ने आपको बोला होगा कि नी रिप्लेसमेंट करा लीजिए, लेकिन बहुत हद तक संभावना है कि अगर आपने 3 से 6 महीने इन सप्लीमेंट्स को यूज किया तो आपको नी रिप्लेसमेंट ना कराना पड़े। ठीक है, आइए देखते हैं कौन से वो सप्लीमेंट्स हैं जिन सप्लीमेंट्स को आप अगर रेगुलर बेस पे 3 से 6 महीने यूज करेंगे तो आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से बच सकते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले है ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन समझने का प्रयास कीजिए। 2 जॉइंट्स के बीच में आपके फीमर और टीबिया यानी कि ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी के बीच में क्या है, बेसिकली घुटनों के में है क्या, कार्टिलेज है। और यही कार्टिलेज क्या होता है, उम्र के साथ धीरे 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 करके खिसना शुरू हो जाती हैं, और जब ये कार्टिलेज खिस जाती हैं तो आपकी दोनों हड्डियां आपस में टकराती हैं, और जब टकराती हैं तो टूट फूट होती है, टूट फूट होती है तो इन्फ्लेमेशन होता है यानी स्वेलिंग होती है, और फिर आपको दर्द होता है। ग्लूकोसामाइन बेसिकली क्या है, ग्लूकोसामाइन कंटेंट है उस कार्टिलेज का। आप जब इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो आप पाएंगे कि जो कार्टिलेज है, जो डैमेज हो रहा है, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है, वो क्या है, ग्लूकोसामाइन है। और हम आपको ग्लूकोसामाइन बाहर से दे रहे हैं जिससे कि आपका जो कार्टिलेज का डैमेज हो रहा है वो डैमेज रुक जाए, और रुकने के साथ साथ में कार्टिलेज फिर से रीजनरेट हो जाए। तो ग्लूकोसामाइन की 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को ले सकते हैं आप। इसके साथ साथ में आपको लेना होगा कैल्शियम, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कैल्शियम कम हुआ है, जिसकी वजह से कार्टिलेज डैमेज हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी बोन्स वीक हुई हैं, और जिसकी वजह से बोन्स में टूट फूट हुई है, और आज की तारीख में आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित हैं। तो कैल्शियम की 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को जरूर लेनी होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि सर कैल्शियम तो ले लिया, लेकिन ये कैल्शियम क्या मेरी हड्डी तक पहुंच पाएगा? इस कैल्शियम को आपकी हड्डी तक पहुंचाने के लिए अगेन हमें एक सपोर्ट चाहिए होगा, और वो सपोर्ट किस चीज का होगा? वो सपोर्ट होगा विटामिन D3 का। क्योंकि विटामिन D3 जब आप लेंगे तो ये कैल्शियम आपकी हड्डियों तक पहुंचेगा। चौथी चीज आपको लेनी होगी टर्मरिक, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आयुर्वेद में वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर एंटी इंफ्लेमेटरी, यानी कि इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन जो आती है उसका नाम है टर्मरिक। तो आपने ग्लूकोसामाइन लिया 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को, इसके साथ में कैल्शियम की 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को, विटामिन डी का 1 कैप्सूल दिन में 1 बार लेना है आपको, और चौथा प्रोडक्ट मैंने बताया है टर्मरिक। टर्मरिक की 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को लेनी है। अश्वगंधा अगर साथ में लगा देंगे तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट एंटी इंफ्लेमेटरी इन आयुर्वेदा इसको भी मानते हैं हम। तो अश्वगंधा का भी 1 कैप्सूल सुबह 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम को ले सकते हैं। जितनी अच्छी मसाज करेंगे घुटनों की, उतनी जल्दी ऑस्टियोआर्थराइटिस से आप मुक्त हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है, हमारे पास में एक पेन ऑयल आता है, उस पेन ऑयल को आपको लेना है
और पेन ऑयल को लेके सर्कुलर मोशन में आपको प्रत्येक 4-4 घंटे पे आपको 5 मिनट 10 मिनट की आपको मसाज करते रहना है। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा। वायु से बचना है, वात का विकार है, वायु का विकार है, तो वात से आपको बचना है। और वात से बचने के लिए क्या करेंगे, इसमें गर्मी बहुत पड़ रही है तो निश्चित रूप से आप लोग एसी में सोते होंगे। तो एसी में अगर सो रहे हैं तो पहली बात तो एसी की डायरेक्ट हवा आपके घुटनों पे नहीं लगनी चाहिए, आप नी कैप पहन के सोइए, आप नी कैप पहन के सोइए। दूसरी बात, अगर आपको ट्रेवलिंग करनी पड़ती है तो ट्रेवलिंग में भी आप कार का प्रयोग कीजिए इन स्पाइट ऑफ स्कूटी का या फिर मोटर बाइक का प्रयोग करेंगे आप, क्योंकि जितनी ज्यादा हवा लगेगी उतना ज्यादा आपके ज्वाइंट्स डैमेज होंगे। वात रोग है ये। तो ठीक है साहब, मैंने क्या बताया आपको, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम, D3, टर्मरिक, अश्वगंधा और पेन ऑयल। इसके साथ साथ में एक ट्रिक मैं आपको और दे रहा हूं, और वो ट्रिक है कि आपको 5 किलो वजन कम करना है। अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित हैं और आपको लग रहा है रणवीर सर मुझे डॉक्टरों ने बता दिया है कि मुझे तो ऑपरेशन कराना ही कराना पड़ेगा, और आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं, तो एक काम कर लीजिए, येन केन प्रकारेण कैसे भी करके आप अपना 5 किलो वजन कम कर लीजिए, आपका 50% पेन वैसे ही कम हो जाएगा, 50% पेन वैसे ही कम हो जाएगा। ठीक है साहब, तो पेन कैसे कम करना है, पेन कैसे कम करना है उसके प्रोडक्ट मैंने बता दिए आपको। वेट कैसे कम करना है उसके भी प्रोडक्ट मैं बताने जा रहा हूं आपको, बने रहिएगा हमारे साथ में। ठीक है जी, आइए। एक ऐसी बीमारी जिससे भारतवर्ष की लगभग 75% महिलाएं ग्रसित हैं। जैसा कि मैं अपनी हर ट्रेनिंग में बोलता हूं, हिंदुस्तान की महिलाएं अगर किसी एक व्यक्ति का सबसे कम ख्याल रखती हैं तो वो है खुद का। हिंदुस्तानी महिलाएं अपना ख्याल कभी भी अच्छे से नहीं रखती हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपकी फैमिली से 4 लोग किसी शादी बारात में जा रहे हैं और आपको अकेले रहना पड़ जाए घर में, तो आप कभी भी अपने लिए बहुत अच्छा भोजन तैयार नहीं करते हैं। आप वही खाना रेडीमेड कर लेते हैं जो खाना दोपहर में रखा हुआ है, या फिर कुछ ना कुछ शॉर्ट में बना लेते हैं, हल्के में बना लेते हैं। आप अपने लिए कभी भी मटर पनीर नहीं बनाएंगे, आप कभी अपने लिए कभी भी बहुत अच्छे से थाल नहीं सजा के बैठेंगे। तो उसका नतीजा क्या होगा, उसका नतीजा ये होगा कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं जाएंगे, और न्यूट्रिशन अगर नहीं जाएंगे बॉडी में तो क्या होगा, एनीमिया होगा। एनीमिया होगा तो उसके लक्षण क्या आएंगे, उसके लक्षण आएंगे कि आपका चेहरा पीला पड़ने लगेगा, आपके हाथ पीले पड़ने लगेंगे, आपको वीकनेस बहुत दिखाई पड़ेगी, दिन भर आपको फटीग रहेगी, टायर्डनेस रहेगी, बाल आपके टूटने शुरू हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन आपको होना शुरू हो जाएगा। आप उठ के खड़े होंगे तो एकदम से चक्कर सा आ जाएगा। आप पॉट पे बैठे हैं, मोशन के लिए गए हैं, आप सुबह वॉशरूम गए हैं, पॉट पे बैठे हैं, पॉट से उठ से जैसे ही खड़े होंगे एकदम से सर घूम जाएगा। तो ऐसे में अगर एनीमिया हो गया है तो क्या करें। एक लक्षण मैं और बता देता हूं, बड़ा कॉमन सा लक्षण है, आपके ओंठ दोनों तरफ से फटने लगेंगे, आपके ओंठ दोनों तरफ से फटने लगेंगे। एक बहुत ही स्पेसिफिक लक्षण जो आता है एनीमिया में वो ये है कि आपको बर्फ खाने का मन करेगा, फैगोफेजिया बोलते हैं इसको। आपको बर्फ खाने का मन करेगा, आपको चौक खाने का मन करेगा, आपको मिट्टी खाने का मन करेगा, आप घर की गुल्लक तोड़ के खाना शुरू कर देंगे, आप घर की मिट्टी तोड़ के खाना शुरू कर देंगे। अगर ये लक्षण आपके अंदर आ रहे हैं तो ये लक्षण किस चीज के हैं, ये लक्षण निश्चित रूप से एनीमिया के लक्षण है। और ऐसे में हम आपको क्या सप्लीमेंट सजेस्ट कर रहे हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको लेना होगा आयरन एंड फॉलिक एसिड। आयरन एंड फॉलिक एसिड एक कैप्सूल दिन में एक बार आप लेते हैं, टैबलेट है, एक टैबलेट दिन में एक बार भी आप लेते हैं तो निश्चित रूप से मोर देन एनफ है। आयरन आपको लेना है एक टैबलेट दिन में एक बार। आयरन को एब्सॉर्ब करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता बहुत जरूरी है। पहली है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और दूसरा है विटामिन सी। तो आपको आयरन एंड फॉलिक एसिड की एक टैबलेट दिन में एक बार, इसी के साथ में आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की एक टैबलेट ले सकते हैं, और इसी के साथ में आप विटामिन सी या हमारा इंटेलेक्टे ये ले सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ करेगा एनीमिया में। मेरा पर्सनल केस है, मेरा पर्सनल एग्जांपल है कि अगर आपने इसको 3 महीने ले लिया तो 3 महीने में लगभग 3% हीमोग्लोबिन बढ़ने आप इसको लेके देखते हैं। आइए बात करते हैं एक और बीमारी की जिसको बोलते हैं अस्थमा। ऋतु आती है वैसे ही हमारे बीच में अस्थमेटिक पेशेंट्स बढ़ने लगते हैं। अस्थमा के केसेस जो हैं बहुत तेजी से हमारी क्लिनिक्स में आने लगते हैं। होता क्या है, बेसिकली आपकी जो आप ब्रीथ करते हो, ये ब्रीथ जो है आपके लास्ट लंग्स के लास्ट पार्ट जो एल्वेलाई होती है वहां तक आपकी ऑक्सीजन पहुंचती ही नहीं है, और पूरी रात पेशेंट बैठ के काट देता है। जैसे ही लेटता है उसको सांस लेते नहीं बनती है, तो क्या करता है वो बैठ जाता है। जैसे वो बैठ जाता है उसको थोड़ी सी आराम मिल जाती है। पूरी रात लोग बैठ के काट देते हैं। जब वो खांसी आती है तो ऐसा लगता है जैसे गले से खांसी आ रही है, एक सीटी सी बजती है गले से, उसको हम बोलते हैं अस्थमा। अगर किसी को अस्थमा हो जाए तो क्या करना चाहिए, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो आपको लेना होगा तुलसी की एक गोली सुबह, एक गोली शाम। अस्थमा के केस में तुलसी की एक गोली सुबह, एक गोली शाम को। अगेन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तो क्या लगेगा,
टर्मरिक लगेगा। टर्मरिक की 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को, और इसके साथ साथ में गार्लिक का 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम। अगर कोई व्यक्ति अच्छे से अफोर्ड कर सकता है तो उसके लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट मैं बताना चाहूंगा आपको, और वो प्रोडक्ट है कार्डियोसेप्स। कॉर्डिसेप्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर किसी को भी ब्रोंकाइटिस है, किसी को भी अस्थमा है, किसी को भी किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, तो वो अपनी जो मॉडर्न मेडिसिन चल रही हैं उन मेडिसिन के साथ साथ में यदि टर्मरिक, गार्लिक, तुलसी और उसके साथ में कॉर्डिसेप्स की, हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं। उसके साथ में अगर आप 7 to 8 ड्रॉप्स कॉर्डिसेप्स की मॉर्निंग में एक पानी में मिला के और शाम को पानी में मिला के लेते हैं, और अगर इस पानी में आपने हनी विद जिंजर और मिला दिया तो निश्चित रूप से और फायदा इसका होगा। इसी में आपने अष्ट तुलसी ड्रॉप मिला दिया, आपने 8 ड्रॉप्स मिला दी तो और फायदा होगा। ये आप देते हैं तो आप देखेंगे अस्थमा में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, तुलसी 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को, टर्मरिक 1 सुबह 1 शाम को, गार्लिक 1 सुबह 1 शाम को, अष्ट तुलसी ड्रॉप, हनी विद जिंजर 1 ग्लास गुनगुने पानी में आपने मिला देनी है, और उसी में आपको कॉर्डिसेप्स के 7 से 8 बूंद ले लेनी है। अगर ये कंटिन्यू आप करते हैं तो आप पूरे विंटर अगर ये करेंगे तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए आपको अस्थमेटिक अटैक्स नहीं आएंगे। आप अस्थमा जैसी भयावह बीमारी से, दर्द देने वाली बीमारी से, दुख देने वाली बीमारी से बच सकते हैं।